स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। हम कितना ज़्यादा इसके बारे में सोचने लग गए हैं। और क्यों ना हो, आज की तारीख में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और स्ट्रेस हमें रहता है, हम बात भी करते हैं और दिन भर में हम लोग कई बार इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस है। और इस चीज को दूर करने के लिए हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी से किस तरह से मदद ले सकते हैं। क्या एनएलपी की टेक्निक्स हमें मदद करती हैं, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसी टेक्निक्स जो एनएलपी की बहुत पावरफुली हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाली हैं। और इनके डिटेल में हम लोग जानेंगे कैसे वो हमारे को हेल्प करती हैं। इसके अलावा जिस तरह से हम जिम में जाके, योगा सेंटर्स में जाके, मेडिटेशन सेंटर में जाके हम एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन रखें और उससे हम कोई भी फिजिकल स्ट्रेस जो भी हो वो हम लोग झेल सकें। या हम बात करें कि हम कभी, आज अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूं तो पहले दिन मैं 5 किलो ही उठा पाता हूं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और मैं और ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग करता हूं तो मैं 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो तक भी वजन उठा सकता हूं। तो ये जो मेरी कैपेसिटी है जो बढ़ती जाती है, ये भी कैपेसिटी जो फिजिकल बॉडी के साथ है, ये भी हमारे रिफ्लेक्ट करती है कि हम मेंटली भी इस तरह से एक्सरसाइज करके इसको बढ़ा सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करके। तो मेंटल एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें हैं, वो 5 टेक्निक है जिनको हम इसमें देखेंगे। इसमें पहली आती है जिसमें एंकरिंग है। और एंकरिंग किस तरह से पॉजिटिव चीजों के साथ हम लोग अपने आप को एंकर कर सकते हैं, या हम नेगेटिव चीजों को अपने एंकरिंग या जुड़ाव के साथ में खत्म करके हम अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं। उसके अलावा है विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। कैसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हमारे पूरे माइंडसेट को चेंज करती है, कैसे वो हमें पॉजिटिव रहने के लिए मदद करती है, उसको भी हम जानेंगे। तीसरी है रीफ्रेमिंग। तो कैसे हम लोग विजुअल रीफ्रेमिंग करते हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको रिफ्रेम कर देते हैं, या लैंग्वेज में अगर कोई रिफ्रेम है उसको कैसे कर सकते हैं, या अगर किसी की टोन में कुछ है जो हमें ट्रिगर कर सकती है उसको हम लोग कैसे रिफ्रेमिंग करेंगे। तो रिफ्रेमिंग एक और पावरफुल टूल है। और उसके अलावा पॉजिटिव अफर्मेशंस। कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें मदद करते हैं कि हम अपने आप में स्ट्रेंथन रहें और उसके ऊपर खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखें। और 5वीं चीज है टाइम लाइन थेरेपी। टाइम लाइन थेरेपी एनएलपी की, जो कि पूरे हमारे लाइफ की ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिनसे हमें स्ट्रेस आता है, या जिन लोगों की वजह से स्ट्रेस आता है, या जिन इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस आता है, या जिन इवेंट्स की वजह से ट्रिगर होता है हमारा स्ट्रेस, इन सब को हम दूर कर सकते हैं विद टाइमलाइन थेरेपी के साथ। टाइमलाइन के साथ साथ हम 5 ये टेक्निक्स को आज हम लोग पूरे तरीके से डिटेल में देखेंगे कैसे ये टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं। और अब हम स्ट्रेस को अगर देखें तो स्ट्रेस जैसे बढ़ता है ये हमारी ना सिर्फ फिजिकल बॉडी को नुकसान देता है। जब स्ट्रेस होता है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, आगे से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम लोग उनके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारे जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छे काम हैं, जैसे वॉक करना है, उसको हमने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया तो हमारे को हेल्प नहीं मिलने वाली है। या हमने जिम जाने को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया तो हमें हेल्प नहीं मिलने वाली है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। या हमने खाने को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया,
हेल्दी खाने को प्रोक्रेस्टिनेट किया और ये सोचा कि आज तो चलो खा लेते हैं, तो यहाँ स्ट्रेस के अंदर हम लोग खा रहे हैं तो वो भी हमको नुकसान देता है। ये फिजिकल बॉडी पे भी बहुत नुकसान आता है। इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो रिलेशनशिप खराब करता है, हमको चिड़चिड़ापन आता है, हमको काम करने का दिल नहीं करता है, हमारा जो भी इमोशनल लेवल पे भी हम कहीं से कनेक्टेड हैं तो वो भी हमें इसमें दिक्कत करता है। और इसके अलावा इमोशनल और फिजिकल लेवल के बाद में ये मेंटल लेवल पे अपने आप में भी ये दिक्कत करता है। हमें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने के से हमें एक तनाव पूरे टाइम पे बना रहता है और हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होने लग जाती हैं जिससे हम लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो अब इसको दूर करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पहली टेक्निक है एंकरिंग। तो एंकरिंग एक वो टेक्निक है जो कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कि एंकरिंग इज अ टेक्निक that is that we can use it for the positive and negative चीज़ों से, नेगेटिव से हटने के लिए, पॉजिटिव के साथ जुड़ने के लिए। और डिफाइन करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि we tend to get attached to the events of our past and जैसे कोई चीज ट्रिगर होती है वैसे ही वो एकदम से पॉपअप हो जाते हैं, हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग करते हैं, इसको जानते नहीं है, तब हम लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग उनको अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को अपने लेकर आने से वो हमें स्ट्रेस को और बढ़ाता है। और हम लोग अब कॉन्शियसली क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग अब एंकर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस का, जो कि आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर और से देख सकते हैं कि वो डिटेल्ड में किस तरह से आप एंकरिंग, आपकी विजुअल एंकरिंग किस तरह से आप कर सकते हैं और इंस्टेंट कॉन्फिडेंस कैसे अपना गेन कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या इमीडिएट हैप्पीनेस के लिए वो बहुत बहुत पावरफुली काम करता है। अभी हम इसमें देखेंगे कैसे ये टेक्निक जो है आपको एंकरिंग की टेक्निक कैसे आपको करनी है। तो इसके लिए पहला आप ऐसा जगह ढूंढिए, ऐसा कमरा ढूंढिए जहाँ पर कि आप को कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, आप ऐसी कोई इवेंट ढूंढ के निकालिए जो जिसने कभी आपको खुशी दी हो। तो खुशी हम लोग पहले पॉजिटिव एंकरिंग करेंगे। पॉजिटिव एंकरिंग के लिए हम अच्छी कोई मेमोरी को ढूंढ के निकाल के लेकर आएंगे। तो अच्छी मेमोरी को जब सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, दिमाग के ब्लैक बोर्ड पे रखते हैं, तो हम फील कर सकते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन उसको डीपर लेवल पे एंकर करना है। डीपर लेवल पे एंकर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब हम उसको सोच के अब उसके अंदर से हम कलर्स को सबसे पहले कलर्स को देखेंगे कि आप भी मेरे साथ कर सकते हैं कि उस एक पॉजिटिव मोमेंट को आप सोचिए। इस मोमेंट को जब आप सोच रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि इसके विजुअल डिटेल्स क्या क्या हैं उनको आप थोड़ा गौर से उसको देखने की कोशिश करें। और अब जब आप इन विजुअल्स को देख पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कितना दूरी पे है, कितना नज़दीक है और कितना कलरफुल है, तो अब आप इसमें से देखें कि ये आपसे कितनी दूरी पे है ये इमेज। अगर दूरी पे है तो अब आप उसको अपने पास लेकर आइए और
पास लेकर आते हुए अब आप खुद इस इमेज में एंटर कर लीजिए लाइक अ हीरो। जब आप इसमें खुद से अपनी आंखों से अपने आसपास सब चीजें होने दिखना शुरू कर देंगे तो ये एक लाइव इवेंट होने जा रही है। और अब इसमें कलर्स भर दीजिए, जहां जहां भी आपको कलर्स कम नजर आ रहे हैं, कम लग रहे हैं, आप लोगों को, चेहरों को और शार्प कर लीजिए और उनको फाइन कर लीजिए। अब उनको ध्यान से देखिए। अब अगर कोई आवाज इस इवेंट में है तो उसको भी सुनने की कोशिश करिए। अगर किस डायरेक्शन से आ रही है ये भी सुनने की, ध्यान देने की कोशिश करें। कितनी तेज आ रही है इसको भी ध्यान दें। और अगर ये कम है तो उसकी वॉल्यूम को धीरे 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 बढ़ाइए। जैसे ही आप इसको 8, 9, 10 तक ले जाएंगे तो अब आप आराम से उस आवाज को सुन सकते हैं। उसके टोन को महसूस करिए, उसके टेक्सचर को महसूस करिए और अब आप क्लियरली उसको देख और सुन सकते हैं। जब आप ये दोनों काम कर रहे हैं तब आप अपनी बॉडी में देखिए कि क्या महसूस हो रहा है, आप कहाँ पर इस बॉडी में महसूस करते हैं। तो जब आप उसको पिन पॉइंट कर लेंगे तो अब आप उसके बढ़ाइए, उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करिए। जितना ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं करके उनको क्लॉकवाइज एक व्हील अपने पेट के आसपास बना लीजिए कि जो घूम रहा है विद दैट एंकरिंग, विद दैट। उसको जितना ज़्यादा स्पीड से करते हैं उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग इंटेंसिफाई होती जाएगी आपकी बॉडी में। तो जब वो इंटेंसिफाई हो जाए तो तब आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। अब आप अगर कोई फ्रेग्रेंस है इस दौरान, इस इवेंट में, तो आप उसको भी लीजिए और फिर जो टेस्ट या टेक्सचर आपको कुछ खाने को उसमें है इवेंट में, तो आप वो भी महसूस करिए कि आपकी टंग पे है। तो आप जब ये सब चीजें महसूस करें और आप बिल्कुल पीक पे, अपने एंजॉयमेंट की पीक पे हैं, तब आप एक जगह पे उसको एंकर करिए। लाइक ये एक चुटकी में कर सकते हैं या कहीं टच करके कर सकते हैं या कहीं उसे किसी और पॉइंट पे भी दबा के इसको वहां पर एंकर कर सकते हैं। तो ऐसा आप 3, 4, 5 बार करिए और पूरा इसको इंटेंसिफाई करते हुए अपने उस पॉइंट के ऊपर इसको एंकर कर दीजिए। तो जब भी आप डाउन महसूस करें तब आप उस पॉइंट को टच करते ही आप महसूस करेंगे कि आप उसी जोन में चले गए हैं जिस जोन में आप थे। तो ऐसे में एंकरिंग आपको बहुत जल्दी एलिवेट कर देगी, आपको निकाल देगी उस जो भी आप चीज से स्ट्रेस ले रहे हैं। तो अगर दिन में अगर आप 2-3 बार, 4 बार इस चीज को करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ जो भी आपके काम है उसमें ब्रेक, एक हल्का सा रेस्ट लेके आप ले सकते हैं और फिर दोबारा से अपने काम में जूझ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस इस बात से नहीं है कि क्या कितनी देर
तक आप क्या काम करते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना प्रोलॉन्ग आप उसको करते हैं। अगर आप ब्रेक करते हैं चीजों को, तो आपके लिए स्ट्रेस एक आदत बन जाएगा, एक हैबिट में आ जाएगा, और आप उसको झेलने के लिए तैयार रहेंगे हर वक्त। तो ऐसे आप ब्रेक्स में आप उसको डाल दीजिए, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन और एंकरिंग को जैसे हमने एक जगह पे टच किया, तो ये हमको एंकर हो गया है। उसी तरह से विजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें विजुअलाइजेशन कोई अगर कोई पुरानी मेमोरी है उसको याद करना, रिकॉल करना हो गया, और एक है जो कि पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचना। पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में जब हम सोचेंगे, ये भी एक तरीके से, तो वो विजुअलाइजेशन कहलाता है। जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आप उसे देखते हैं, देख पा रहे हैं कैसे वो, अगर कोई काम आपका होने वाला है तो उसको होते हुए देखते हैं। तो अब आप कोई भी ऐसी इवेंट है जहां पे आपको उम्मीद है कि या अभी उम्मीद नहीं भी बनी है कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में कुछ अच्छा हो सकता है, तब आप उस अच्छे होने की कामना करें और उसको विजुलाइज करें कि अगर ये हो गया तो कैसा कैसा होगा, अगर ये हो गया तो मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, या ये चीज़ इस तरह से होने वाली है। तो उसको आप सीक्वेंस वाइज पूरी तरीके से विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन में आप जहाँ भी बैठते हो वहाँ बैठिए और कोशिश करिए पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेकर के आपके एंड में तक लेके जाए, और उनको पॉजिटिवली विजुलाइज करें। विजुलाइज करने से हमारे ना सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन पाथ जो हैं वो हमारे नए जनरेट होते हैं, बल्कि हमें एक डोपामिन भी सिक्रीट होता है जो हमें बहुत अच्छा महसूस करवाता है। थर्ड चीज है रिफ्रेमिंग। तो अब रिफ्रेमिंग हो सकता है कि पहले आपके साथ में कहीं कुछ गलत हो गया हो, तो अब आप उसको विजुलाइज करके, करेक्ट करके, अब उसको अपने दिमाग में रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर मिट्टी डल गई है, या उसको आप साफ करके जब आप उसको अपने शेल्फ पे रख देते हैं, तो वो फिर दोबारा से उसी तरीके से चमकने लगता है जैसे नया सा हो गया हो। तो ऐसे ही आपके साथ में अगर किसी ने कुछ गलत बोला है, तो आप उसको फिर दोबारा से रिकॉल करिए, और अब ये सोचिए कि अब उसने अच्छा किया है, या अब आपके साथ अच्छा हुआ है। तो अब आप जैसे ही उसको चेंज करेंगे, रिफ्रेम कर देंगे, तो वैसे ही वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। तो हम लोग जहां बात करते हैं कि ये जो हमारी फीलिंग होती है, ये उस इवेंट्स की वजह से नहीं होती है। इवेंट हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खराब नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो परसेप्शन है, उसको जो परसीव करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमें वो फीलिंग को देता है। अगर हम उसको ये परसीव करते हैं कि इस चीज़ ने मेरे को बहुत डेंट दिया है, तो वो हमें बुरा महसूस करवाएगा। ठीक है, तो अब हम रिफ्रेमिंग को जहां भी कहीं पे अगर किसी की टोन अगर कोई ऐसी हो गई है, अगर रोजमर्रा में एक ही आदमी उसकी टोन हमको डिस्टर्ब करती है, तो हम उसकी टोन को चेंज करेंगे। लाइक अगर हम किसी की टोन मुझे इरिटेट कर रही है, तो अब मैं उसको मिकी माउस या डोनाल्ड डक की तरह आवाज करता हुआ विजुलाइज करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा कॉमिक सा देता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगली बार जब भी वो बोलेगा, तो वो भी मुझे डोनाल्ड डक की तरह ही बोलता हुआ नजर आएगा, जो शायद मुझे स्ट्रेस देने की बजाय हंसा भी दे। तो जो अगर वो हंसाता है, तो फिर हम उसको
उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से कोई आदमी हमको दे रहा है। जैसे बुद्धा ने भी बोला है कि कोई आदमी आपको गाली निकालता है, तो अगर आप नहीं लेंगे गाली को तो वो आप पे इम्पेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तीसरी है द पावरफुल एफर्मेशन। एफर्मेशन छोटी छोटी लाइनें हैं अपने बारे में, उस चीज के बारे में जिसको कि आप सोचते हैं, बेनिफिट चाहते हैं, और ये आपको हेल्प करता है। कैसे? एफर्मेशंस, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मैं सक्सेस पा रहा हूँ, मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे मैं स्टेज के साथ फ्रेंडली हो रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हो रहा हूँ एक प्रोसेस है, एक जिसको कि मेरा दिमाग मान लेता है, मानता है, और एक समय के बाद में मैं इसको हो गया हूँ वाले में भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं स्टेज के साथ फ्रेंडली हो गया हूँ, मैं सक्सेस पा ली है, मैं लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं एफर्मेशन को विजुअलाइजेशन के साथ में जोड़ के इसको जब मैं करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत पावरफुली काम करता है और मेरे से स्ट्रेस से दूर हो जाता हूँ। उसके बाद टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि थोड़ा समय लेती है। इसमें हम ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी जो है एक लाइन में है, और जिस लाइन पर हम अभी चल रहे हैं उसको महसूस करेंगे, और आंखें बंद करके एक बार आप अपने आप को महसूस करें और कि आपका पास्ट आप किस तरफ देखते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आपका पास्ट किस डायरेक्शन में है। तो आपका पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो पहले हम उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अलाइन मीन्स उसको हम पास्ट को अपने लेफ्ट साइड लेके आते हैं और फ्यूचर को हम लोग राइट साइड। इसको करने का टेक्निक क्या है? इसको करने का टेक्निक है कि पहले ये सोचना कि पास्ट किस तरफ है, तो उसको हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। फ्यूचर जब के बारे में जब सोच रहे हैं तब आप कैसे देख रहे हैं। आज से लास्ट छुट्टियां जब आप बिताने के लिए गए थे तब आप कहाँ गए थे? तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको इमेजेस बन के आएंगी, अपने दिमाग में आएंगी, तो उनको आपने नोटिस करना कि वो किस डायरेक्शन में बन के आ रही है। तो उन जगह को आप पकड़ सकते हैं, और फिर आप सोचिए कि आज से 1 साल बाद जब मैं छुट्टियां लूंगा तो मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, और अगर मैं 5 साल बाद का, तब मैं कितने साल का हो जाऊंगा, और मैं अपना बर्थडे कहाँ मनाऊंगा, कैसे मनाऊंगा। जब आप इस चीज को सोचते हैं तो आपके दिमाग के ब्लैक बोर्ड पर वो किस डायरेक्शन में इमेज बन रही है। तो पहले हम उसको देखेंगे, और उसके बाद में उनको हम इमेजिनरी हाथ से पकड़ के उनको अलाइन करेंगे, वो कोशिश करेंगे अपने पैरों के नीचे से वो लाइन जाती हुई अपने को महसूस हो जाए। तो जब वो महसूस होगी तो अब हम देखेंगे अपने पास्ट में क्या किया है और फ्यूचर में क्या किया। सिर्फ इतने कर लेने से ही कई बार हमारे कंफ्यूजन्स, हमारे डाउट्स, हमारे पास्ट की, अगर मेरे आंखों के सामने पास्ट है तो हमेशा ही मैं पास्ट के बारे में सोचता रहूंगा। तो पास्ट मेरे साइड में होना चाहिए, फ्यूचर मेरे साइड में। अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता जा रहा हूँ तो इसका मतलब वो सामने है, तो उसको मुझे साइड में करना चाहिए। जब मैं पास्ट और फ्यूचर को दोनों को साइड में कर लूँगा तभी मैं प्रेजेंट में रह के आई विल बी
more happy and stress free.